नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। कथा शुरू हो चुकी है और पंडित जी आ गए हैं, कथा कह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। मुझे देर होने का कारण इसलिए हो गया कि मैं एक राजा के द्वारा मैं व्रत को श्रवण करने लगा। वो व्रत करने से हो जाता है। तब उसकी पत्नी ने जब सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि ऐसा है कि मैं भी इस व्रत को करूँगी अगर जो अपने यहाँ संतान के जन्म होगा तो प्रभु की कृपा सुनने जो है प्रसाद को ग्रहण करी। उसके यहाँ बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के नामकरण में कलावती रखा गया था। उसकी पत्नी ने बोली कि हे नाथ, जो आपने संकल्प किया था भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, उस कथा को क्यों नहीं श्रवण कर लेते? उसने बोला कि अभी क्या जरूरी है, इसकी कन्या के विवाह में भगवान की कथा को श्रवण किया जाएगा। बता देंगे व्यापार करने के लिए चल दिया। इसी तरह 16 साल निकल गया। उसने उपरांत जब लौटा ने देखा तो उसकी कन्या बड़ी हो गई थी, तो सोचा कि विवाह कर दें। तो तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि तुम लोग जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर जो है वर को ढूंढ करके बताओ। दूतों ने आदेश पा करके कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहाँ एक सुंदर कन्या के पुत्र को दे करके विधि विधान से जो है विवाह संस्कार कर दिया। लेकिन भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा को उसने जो है श्रवण नहीं किया, जिसके चलते भगवान ने जो है रुष्ट हो गए और भगवान ने श्राप भी दिए कि जाओ तुम लोगों को दोनों बनियों को महाघोर कष्ट प्राप्त। इधर क्या हुआ कि दोनों बनिया अपने धन को लेकर के अपने नगर को चल दिए और अपने नगर को दोनों बनिया जो है अपने व्यापार करने के लिए चल दिए। जाकर के व्यापार करने लगे। व्यापार करके रात में आराम से सो रहे थे। उधर क्या हुआ कि राजा के यहाँ धन को चोरी करके चोरों ने जब जाने लगे तो सिपाहियों ने देखा, पीछा किया तो सभी धन को वहीं पर छोड़ दिए जहाँ दोनों बनिया आराम से सो रहे थे। सिपाहियों ने क्या किया कि जाकर के दोनों बनियों को ले जाकर के राजा के सामने कर दिए। राजा ने कुछ भी बात सुनने से इनकार कर दिया। तुरंत आदेश दिया कि इन लोगों को बंदी गृह में डाल दो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ही मेरे राज दरबार से धन को लेकर के आए हुए हैं। तो दूतों के मुख से वाणी सुन करके राजा ने जो है कारागार में बंद कर दिया। दोनों बनिया विचार करने लगे कि आखिर हम लोग निर्दोष हैं, फिर भी बंदी गिरी में बंद पड़े हुए हैं। निर्दोष होते हुए भी आखिर कारण क्या है? फिर जो है इधर क्या हुआ कि उस बनिया के घर में जो भी धन था सब उसकी जो है चोरों ने जो लेकर तो उसकी कन्या जो थी कलावती और भूख से प्यास से व्याकुल होकर के भटकती हुई जा रही है। तो क्या देख रही है कि भगवान ने वहाँ रास्ते में क्या देख रही है कि भगवान की कथा चल रहा था। जाकर के उसने जो है बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगी। जब कथा संपन्न हुआ तो कई दिनों से भूख से प्यास से व्याकुल थी। कथा संपन्न हुआ तो उसने प्रसाद को ग्रहण करके जब अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने पूछने लगी कि पुत्री तुम इतनी रात को आ रही है, तुम्हारे मन में क्या विचार है? तब उसने उत्तर दिया कि हे माता जी, मैं ऐसा व्रत को मैं श्रवण करके आ रही हूँ कि वो व्रत करने से कल्याण हो जाएगा। तब उसकी माँ ने वहीं पहुंची जहाँ भगवान की कथा चल रहा था। जाकर की कथा को श्रवण करी, बारंबार भगवान से प्रार्थना करी। बोली कि हे प्रभु, हमारे पति और दिमाग काफी साल हो गए, घर से गए हुए लोगों को प्राप्त को क्षमा कीजिए। बारंबार क्षमा याचना करने से 3 जनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत जो है भक्त के अधीन भगवान ने जाकर के राजा को स्वप्न दिखाई कि हे राजा, तुमने जो दोनों बनियों को कैद करके रखे हो, दोनों बनिया निर्दोष यदि घोर होते हुए तुम नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारा सभी धन संपदा को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा ने सुबह उठ करके सभा के बीच में पहुंचा, रात वाला स्वप्न को उसने बताया। तुरंत आदेश दिया कि दोनों बनिए जो कारागार में बंद पड़े हुए हैं, दोनों बनियों को ला करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो राजा के आदेशानुसार दोनों बनियों को बहुत सा धन देकर के राजा ने विदा कर दिया और दोनों बनिया जाकर के राजा को प्रणाम किए। राजा से आदेश लेकर के अपने भरा हुआ धन जो है नाव को लेकर के अपने नगर को चल दिए। और उन लोगों ने जो है हर पूर्णिमा हर संक्रांति को भगवान को सेवा करते हुए अंत में सतलोक चले गए। श्री स्कंदपुरेखा कंठे श्री सत्यनारायण बुद्धकदायाम तृतीयोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कथा में आप लोग का स्वागत है। शोभा खड़ी हो जाओ, कोई खड़ा हो जाए पकड़ लो।
बारम्बार चलो याचना करने से भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत आकाशवाणी हुआ। अच्छा खड़ी हो गई नहीं जी। कन्या ने जो मैंने प्रसाद को पर ध्यान करके आगे इसलिए उसके बदले तुरंत जो है भक्त के अधीन भगवान प्रसन्न हो गए। जाकर के राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजा, तुमने जो दोनों बनियों को जो है कैद करके दोनों प्रभु के दोनों बनियों को जो है दोनों बनिए जो जल में अच्छी थे, दोनों बनिया जो है आपको तुरंत ऊपर मोबाइल पकड़े रहो, आप ऐसे हम चढ़ा जा रहे हैं। ऐसे पकड़े घर गई आप ऐसे पकड़े रहो, थोड़ा सा नीचे करो, पूरा देखिए तो क्या दिख रही है कि प्रभु की कृपा से उसका बंधु नाजल जो सभी लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किए, अपनी नाव को लेकर के अपने नगर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए ठीक है। चलिए फिर ले लीजिए, सबको फूल दे दीजिए सबको। जय हो भगवान। ये दरोगा खेड़ा में हो रहा कथा दोस्तों। मैं दरोगा खेड़ा में आई हूँ, घर से चल के 2.5 किलोमीटर आई हूँ दूर। ये जानने वाले हैं, इनके कथा हो रहा है और मैं आई हूँ इतनी दूर। व्यवहारी है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। पंडित जी हमारे हैं वहाँ का। ओम श्री सत्यनारायण बचोध्याय। फिर जो सूर्य कथा सुना रहे कि हे ऋषियों, सूर्य कथा सुना रहे कि हे ऋषियों, एक राजा था। वह राजा इतना सद्वादी राजा था कि प्रत्येक दिन जाकर के भगवान के पूछने जो है, वह राजा इतना नास्तिक था कि एक दिन के बाद एक हुआ राजा क्या हुआ, मेरा मित्र ने शिकार देखने के लिए तो शिकार खेल करके जब लौटा तो उसने देखा कि सभी भगवान की पूजन कर रहे थे। तो ग्वालों को देख करके राजा ने सोचा कि मैं एक राजा होकर के इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ। तो उसके अंदर अहंकार हो गया। गीता में दिया हुआ है 18 अध्याय में कि अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध समझिता। भगवान का जो भोजन होता है वो अहंकार को भगवान ही ग्रहण करते हैं। तो उस राजा को अहंकार हो गया। उसने क्या किया कि प्रसाद को त्याग करके अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर को जब पहुंचा तो भगवान ने क्या किया कि उसके 100 पुत्र थे, सब नष्ट कर दिए। तब उसके मन में विचार हुआ कि यह सब सत्यनारायण भगवान की ही कृपा से हुआ है, वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान की कथा हो रहा हो। ये राजा ने वहीं पहुंचा जहाँ सभी ग्वाल भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। जाकर के कथा को श्रवण किया और प्रसाद को ग्रहण करके जब अपने घर पहुंचा तो प्रभु की कृपा से उसके 100 पुत्र जो भी धन सब नष्ट हो गए थे पुनः जस के तस जीवित हो गए। तब से वह राजा इतना जो है सात्विक हो गया कि प्रत्येक दिन भगवान को सेवा करने लगा, दान करने लगा, यज्ञ करने लगा। प्रभु उसके ऊपर इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान ने उसके हर प्रकार के धन संपदा से परिपूर्ण कर दिए। और वह राजा जो है इस लोक में सुख भोग करते हुए अंत में सत्यलोक चला गया। फिर श्रुति कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, जिन लोगों ने भगवान की कथा इस लोक में किए या मृत लोगों में जिन लोगों ने भगवान की कथा को श्रवण किए, उन लोगों में दूसरे जन्म के वृत्तांत बताता हूँ। जिन लोगों ने मृत लोक में अच्छे कर्म किए या मृत लोक में दिया हुआ है कि पुनरअपि जन्म पुनः, जो भी इस मृत लोक में आता है वह जन्म लिया उसको मरना एक दिन निश्चित है। यह व्यक्ति अपने अपने कर्मों को किए हुए कर्मों को भोगता है। इसलिए श्रुति कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों, जिन लोगों ने मृत लोक में आकर के अच्छे कर्म किए उन लोगों को मैं दूसरे जन्म का वृत्तांत बताता हूँ, सुनिए। सदानंद नाम के राजा थे, इतने धार्मिक राजा हुए। इन्होंने इतना धर्म किया, इतना यज्ञ किया, इतना दान पुण्य किया कि उसी के प्रभाव से उनका दूसरा जन्म में सुदामा जी का रूप मिला, जो भगवान कृष्ण का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। फिर श्रुति कथा सुना रहे कि हे ऋषियों, उल्कामुख नाम के राजा थे, इतने धार्मिक राजा हुए। उन्होंने इतना धर्म किया, इतना यज्ञ किया, इतना दान किया कि उसी के प्रभाव से अयोध्या नरेश राजा दशरथ के रूप में जब सोच रहे थे कि शेर तो आपको अन्न खा नहीं सकता है, मांस ही ग्रहण करेगा, तो राजा ने सोच रहे थे कि अगर जो आदेश होगा तो मैं अपना ही मांस काट करके जो मैं शेर को अर्पित कर दूंगा। भगवान प्रभु की कृपा, भगवान ने सब जान ही रहे थे। भगवान ने बोले कि हे राजन,
तुमने जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरा सिर जो है मोटा हो चुका है, इसको जो है तुम्हारा मांस या सिर नहीं ग्रहण करेगा। तुम्हारा जो इकलौता पुत्र है जिसका नाम ताम्रध्वज है, उस बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब पीछे हो जाइए, आरती के लिए मंगाइए। आइए, हवन के लिए कुछ मसला वसला है। ये ईंटों का बना क्या भैया चढ़ाई तो ही तक हवन होने की तैयारी हो रही है। कथा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से कथा हो गई है। और हवन होगी, उसके बाद आरती होगा। दोस्तों, जहाँ आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से अच्छे ब्लॉग मैं डालती रहती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे ब्लॉग देखकर बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग है। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या भाई, क्या बात है, कितना अच्छा कथा हो रहा है। सत्यनारायण भगवान के कथे में आकर सब बढ़िया से सुने और सब अपना अपना